नवरात्रि के दौरान इस बार अलग अलग गरबा आयोजनों में डांस करते हुए कम से कम 30 लोगों की हार्ट अटैक से मौत हो गई। WWE के रेसलर इन्हें हार्ट अटैक आया। Every minute, about 4 Indians in the age group of 30 to 50 get a stroke. heart attacks which are happening and of young people just Long-term usage perhaps. I don't think that's the fundamental thing. हार्ट डिजीज़ एक ऐसा ग्लोबल प्रॉब्लम है जिसके कारण हर साल 17.5 मिलियन लोग अपनी जान गंवा देते हैं। अगर इस नंबर को हम मुंबई जैसे बड़े शहर की आबादी से कंपेयर करें तब भी ये नंबर बहुत बड़ा रहेगा। या मान लीजिए अगर स्ट्रेट लाइन में आप इतने लोगों को खड़ा करेंगे तो वो अर्थ की सर्कमफ्रेंस का 21.2% हिस्सा कवर कर लेंगे। यूँ तो हार्ट डिजीज़ को 12 मेन टाइप्स में बांटा गया है और हर एक टाइप के बारे में बात करना एक ही वीडियो में टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, इसलिए आज हमारा मेनली फोकस रहेगा हार्ट अटैक के ऊपर। हमारी डेली हैबिट्स का हमारी हार्ट हेल्थ पे बहुत गहरा इम्पैक्ट होता है, मगर एक ऐसा फैक्टर भी है जिसका हमारी हार्ट हेल्थ पे इम्पैक्ट होता है और वो है हमारे जीन्स यानी कि जेनेटिक्स। आपने अगर किसी के फैमिली ट्री को ऑब्जर्व किया होगा तो आपने इन बातों पे ज़रूर गौर किया होगा। किसी के ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स अगर थिन होते हैं तो उनके बच्चे भी उसी हेल्थ को फॉलो करते हैं, और अगर किसी के ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स ओवरवेट होते हैं तो उनके बच्चे भी उसी हेल्थ को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। अब इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है हमारे हेल्दी डाइट एंड हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल का हमारे हेल्थ पे कुछ असर नहीं पड़ता। अब मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं और आपने हार्ड स्टडी नहीं करी तो आपके नंबर भी अच्छे नहीं आएंगे। अब इसका यह मतलब नहीं है कि आपको जेनेटिकली इंटेलिजेंट होना ही काफ़ी है, दोनों चीज़ें इक्वली इंपॉर्टेंट है। चलिए आते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। जो हमारा डीएनए है वो हमारी हार्ट हेल्थ का एक इम्पॉर्टेंट ब्लूप्रिंट कैरी करके रखता है। मान लीजिए कुछ ऐसे इनहेरिटेड जीन्स हो सकते हैं जिसके कारण हार्ट डिजीज़ का रिस्क बढ़ जाए। इसको थोड़ा और डीपली समझने के लिए हमें फेमस स्टडी फ्रेमिंघम हार्ट स्टडी की हेल्प लेनी होगी, जो स्टार्ट हुई थी 1948 में और जो अभी तक की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड लॉन्गेस्ट रनिंग कार्डियोवैस्कुलर स्टडी है मेडिकल हिस्ट्री में। फ्रेमिंघम स्टडी ने यह पाया कि हार्ट डिजीज़ हमेशा फैमिलीज़ में रन होती है और इसमें एक फैसिनेटिंग पैटर्न भी ऑब्जर्व किया। इमेजिन करिए आपके किसी सिबलिंग या पेरेंट्स को 55 की एज में हार्ट अटैक आता है, तो आपके हार्ट अटैक का रिस्क या आपके कोलेस्ट्रॉल हाई होने का रिस्क 30% से भी ज़्यादा हो सकता है। यह स्टडी हमें यह भी बताती है कि जेनेटिक म्यूटेशंस एंड जेनेटिक फैक्टर्स हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को भी काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस करते हैं। सोचिए अगर किसी इंडिविजुअल में PCSK9 जीन का जेनेटिक म्यूटेशन हो तो उसके LDL कोलेस्ट्रॉल हाई होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। आपने बैड कोलेस्ट्रॉल का नाम तो सुना ही होगा। यहाँ पर LDL कोलेस्ट्रॉल से हमारा मतलब वही है, और जैसा कि आमतौर पे हम लोग जानते ही है जब बैड कोलेस्ट्रॉल हाई होता है तो हमारे आर्टरी ब्लॉकेज के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाते हैं। इसलिए यह स्टडी सिर्फ कोई साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन नहीं बल्कि हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत बड़ी वैल्यूएबल इंसाइट है। मिली है जॉनसन फैमिली से। इनके दादाजी को पहला हार्ट अटैक एक्सपीरियंस हुआ 52 की एज में, इनके बेटे को हार्ट अटैक एक्सपीरियंस हुआ 40 की एज में, जिसके कारण इनकी यंगेस्ट डॉटर को हाई कोलेस्ट्रॉल डायग्नोज हुआ 30 की एज में। इससे हमें यह तो पता चलता है कि हार्ट डिजीज़ में जेनेटिक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमने इसके जेनेटिक इम्पैक्ट की तो बात कर ली, अब हम करते हैं इसके सॉल्यूशंस की बात। हमें एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि जेनेटिक इज़ नॉट डेस्टिनी। हेल्दी हार्ट हैबिट से हम बड़े से बड़े जेनेटिक म्यूटेशन को काउंटर कर सकते हैं। हेल्दी हैबिट्स लाइक रेगुलर एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट, रनिंग एंड अवॉइडिंग सिगरेट्स। इसको और थोड़ा डिटेल में समझने के लिए आप मदद ले सकते हैं माइकल ग्रेगर की किताब हाउ नॉट टू डाई का चैप्टर 1 हार्ट अटैक, जो कि आपकी मदद करेगा ऐसे फूड सिलेक्शंस में जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल को हमेशा कंट्रोल में रखेगा। अच्छी हैबिट्स को फॉलो करें, अपने लाइफस्टाइल को और अच्छा बनाएं। जापानीज लोगों का ज़्यादा जीने का तरीका इकिगाई भी अच्छे खाने और कम खाना खाने पर ही बेस्ड है। इसके ऊपर एक बहुत ही फेमस किताब इकिगाई भी लिखी हुई है जिसमें इस लाइफस्टाइल के बारे में पूरा डिटेल में बताया गया है। तो वीडियो के
एंड आते आते आप ये तो समझ ही गए होंगे कि आपके जीन्स आपकी हार्ट हेल्थ में एक क्रूशल रोल प्ले करते हैं, पर उसी के साथ हमें ये भी देखना है कि अगर किसी की जेनेटिक हिस्ट्री एकदम क्लियर हो तब भी उसके हार्ट डिसीज होने के चांसेस रहते ही रहते हैं। और वहीं पर दूसरी तरफ अगर किसी की जेनेटिक हिस्ट्री में म्यूटेशन हो जिससे उसे हार्ट डिसीज हो सकती है, तो अच्छे लाइफस्टाइल और अच्छी हैबिट से हम उसे रिकवर कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इस तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।